Class 8 Hindi medium students. Today we start our new lesson in English, lesson 8, the Olympic champion. Okay, our 7 lessons completed, and now today we start lesson 8 in English, the Olympic champion. Okay, so Olympic is the category of the games which are held once in every 4 years. Okay, and these games are related to all the countries. That means each country's athletes are, or all countries athletes are participated in these Olympic games. Okay, so in this lesson the Olympic champion मतलब ओलंपिक गेम्स में जो चैम्पियन हुआ है, विनर है, जो है ना, जो विजयी है, विजेता है, उसके बारे में ये लेसन है. ओके, एंड दिस लेसन इज रिलेटेड टू द ओलंपिक गेम्स एज वेल एज रिलेटेड टू द चैम्पियन और रिलेटेड टू द एथलीट फॉर हिज winning in these games, and this lesson is about a person who not only won a gold medal in Olympics, okay, but won the hearts of all who saw him win. That means कि ये जो लेसन है ये एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसने कि ओलंपिक गेम्स में विजयी हासिल की है, और ना सिर्फ वो विजयी हुआ है, उसे गोल्ड मेडल मिला है, बट साथ ही साथ उसने लोगों के दिल को भी जीता है, जिस तरह से उसने ये गेम को जीता है. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन 8, द ओलंपिक चैम्पियन. सो द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years. जैसा मैंने आपको बताया, ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं. ओके, एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज. जो खिलाड़ी हैं वो सभी देशों से आते हैं, एंड टेक पार्ट इन द गेम्स, और इन खेलों में हिस्सा लेते हैं. मेनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर held in the Olympic Games. Many kinds of games, different types of games, races, right, and the other competitions related to the games and all are held in the Olympic Games. Different तरह की races, different तरह के games, है ना, अलग अलग खेल, अलग अलग दौड़ें, और भी अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं जो हैं वो इस ओलंपिक के जो गेम्स हैं इनमें होती हैं. We know only a few things about the ancient Olympic Games. मतलब so we know only a few things about the ancient Olympic Games. हम जो हैं बहुत ही कुछ चीज़ें जानते हैं एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में, प्राचीन जो ओलंपिक गेम्स हैं उनके बारे में. An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC. ओलंपिक स्पोर्ट्स का जो फेस्टिवल है वो ग्रीस में हुआ था 776 BC में, एट ओलंपिया नामक जगह पर. सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, और इसीलिए इन्हें ओलंपिक गेम्स कहा जाता है. देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स. ओलंपिक गेम्स में जैसे कि मैंने बताया ढेर सारे खेल, अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग दौड़ें होती हैं, और भी अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि इन गेम्स से रिलेटेड होते हैं. सेम एज बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं, इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होते हैं, है ना, जो कि इन गेम्स को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब एसोसिएट किया जाता है, तब करे जाते हैं. लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स. इस लेसन में हम उसमें से एक जो इवेंट है, एक जो प्रतियोगिता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. इट टेल अस अबाउट अ पर्सन हु नॉट ओनली वन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 बट ऑल्सो वन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सॉ हिम विन. दैट मीन्स वो जो इवेंट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ना केवल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने कि
इन गेम्स में, इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। पर साथ ही साथ 1928 में जब ओलंपिक गेम्स हुए उसने गोल्ड मेडल जीता है, पर साथ ही साथ उसने लोगों के, उन सभी लोगों का दिल भी जीता जिन्होंने उसे जीतते हुए देखा है। ठीक है, सो students, here we talking about the Olympic games. Okay, Olympic games are held once in every 4 years. Got it? हर 4 साल में एक बार होते हैं ये गेम्स। एथलीट कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज से, सारे देशों से खिलाड़ी आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन ओलंपिक गेम्स में। ठीक है ना, बहुत सारे गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, बहुत सारी दौड़ें होती हैं और भी अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स इन ओलंपिक गेम्स में होते हैं। ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में, परंतु जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स हैं वो जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो कि पहली बार ग्रीस में 776 BC में हुआ था, ओलंपिया नामक शहर में। ओके, एंड इसी वजह से, क्योंकि ये ओलंपिया नामक शहर में हुआ, इसे ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। ठीक है ना, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम और इवेंट्स, प्रतियोगिताएं इस ओलंपिक गेम्स में होती हैं। और इस लेसन में हम उन्हीं में से एक जो प्रतियोगिता है हमारी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि एक पर्सन ने ना केवल वो इवेंट को जीता, उसमें गोल्ड मेडल जीता, बट उसने उन सभी लोगों का दिल भी जीता जो कि उसे उस प्रतियोगिता में जीतते हुए देख रहे थे। ओके, सो इस तरह से ये जो एक लेसन है, द ओलंपिक चैम्पियन, ये एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जिसने कि ना केवल 1928 में ओलंपिक गेम्स में एक इवेंट में गोल्ड मेडल को जीता है, साथ ही साथ उसने लोगों के दिलों को भी जीता है। सो उसने कैसे लोगों के दिल को जीता है, क्या किया है उसने, ये हम देखते हैं। बॉबी पियर्स, जो कि वो व्यक्ति है जिसने कि 1928 में गोल्ड मेडल विन किया है ओलंपिक गेम्स में, हिज नेम वॉज बॉबी पियर्स। सो बॉबी पियर्स वॉज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। बॉबी पियर्स का जन्म जो हुआ था वो सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। His father was a great sculling champion. उसके फादर जो थे स्कलिंग चैम्पियन, यानी कि जो नाव, बोट चलाने में माहिर थे। ठीक है, एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. जब बॉबी सिर्फ 5 साल का था तो वो सिडनी के चारों तरफ छोटी बोट से, छोटी नाव से घूमा करता था। At the age of 6, he won the first race. नाव से रेस लगाता था वो, और जब उसकी उम्र 6 साल की थी उसने अपनी पहली रेस जीती थी। He won the first race at 6 years of age, competing against 14 years old. और उसने 14 साल के बच्चों के अगेंस्ट में, मतलब 14 साल के बच्चों के अगेंस्ट, विरुद्ध में जाकर ये रेस जीती थी। ओके, सो एज यू नो दैट द ओलंपिक चैम्पियन लेसन इज रिलेटेड टू द ओलंपिक गेम्स एंड रिलेटेड टू द ओलंपिक चैम्पियन नेम बॉबी पियर्स। ओके, ही वॉज born in Sydney in Australia and his father was the great sculling champion. He was also rowing around Sydney Harbour in a small boat, and at the age of 6 he won his first prize, he won his first race. Okay, so remaining lesson we will discuss in our next video. जो दूसरा भाग है इस लेसन का, नेक्स्ट या रिमेनिंग पार्ट है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो इस लेसन को एक बार रीड करें, जितने पार्ट को मैंने आपको, जितना पोर्शन अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, एंड देन द फर्दर पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेसन, इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।